ये जनाब कोई सीआईए का साबिक सीनियर ऑफिसर है, उसका धमाका खेज इंकशाफ। कंपनी ने अपने एटमी असासे अमेरिका के हवाले कर दिए। जी हाँ, जॉन नामी गोरा है जो पहले शायद सीआईए का स्टेशन हेड रहा है पाकिस्तान के अंदर। उससे फायरिंग तो इमरान खान पर करवानी थी, लेकिन वो मेरा ख्याल सभी पे फायरिंग कर गया। उसने ऐसी फायरिंग कर दी कि अब ये उस इंटरव्यू को बेचारे चलाने जोगे भी नहीं है। जॉन किरियाको कहता है कि पाकिस्तान कोई भी नॉर्मल जो जंग होगी यानी एटमी हथियारों के अलावा वो हार जाएगा। नंबर 2, मुशर्रफ ने पाकिस्तान के एटमी असासे अमेरिका के हवाले कर दिए थे। और ये बंदा कह रहा है कि जो पाकिस्तान के एटमी असासे हैं इनका कंट्रोल एक अमेरिकी जर्नल के कंट्रोल में है, और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कोई एटमी धमाका नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका के कंट्रोल में है एटमी असासे। ये भी यही बंदा कह रहा है और वो दावा कर रहा है कि उसको पाकिस्तानी जरनैल ने कहा। ये सीआईए के एक एजेंट हैं जो कि एक्स सीआईए ऑफिसर समझ लें, एजेंट समझ लें, जो भी। और इनका कहना है कि जी जनरल परवेज मुशर्रफ को जो है वो अमेरिका ने खरीद लिया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका सौदा अमेरिका से कर दिया था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के पूर्व सीआईए के एजेंट जॉन किरियाको का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये खुलासा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम लेते हुए उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्होंने जो है पाकिस्तान के एटॉमिक ताकत जो है या जो न्यूक्लियर पावर है उसको जो है एक अमेरिका के हाथों बेच दिया है। पाकिस्तान जो भी न्यूक्लियर की पावर की धमकी देता है भारत को, या ये कहता रहता है दुनिया के सामने कि हम एक एटॉमिक पावर है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो वो उसके बाद उसके हाथों में नहीं है। वो चीज़ जो है वो अमेरिका के हाथों बिक चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान चाह करके भी भारत के ऊपर न्यूक्लियर वार नहीं कर सकता है, ऐसा वो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि ये बात मुझको पाकिस्तान के ही किसी एक आर्मी के जवान द्वारा बताई गई है। उनका ये बयान देने की बात थी कि उसके बाद पाकिस्तान के अंदर के हड़कंप मच जाता है, पाकिस्तान के अंदर एक भूचाल सा आ जाता है कि पाकिस्तान लोग मीडिया और लोग कहने लग जाता है कि पाकिस्तान जो है भारत के ऊपर न्यूक्लियर वार नहीं कर सकता है। अगर ऐसा वो नहीं कर सकता फिर हमारे जो पीएम है या हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ है वो क्यों चिल्ला के जो है भारत के ऊपर जो है न्यूक्लियर धमकी देते रहते हैं। अब इस खबर के वायरल होने के बाद पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान लोगों के अंदर कैसा हड़कंप मचा हुआ है, वो लोग क्या इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बने रहेगा हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अभी जी सीआईए के एक एजेंट हैं जो कि एक्स सीआईए ऑफिसर समझ लें, एजेंट समझ लें, जो भी। उनका जी एक इंटरव्यू जो है वो देखने में आया है और उसके ऊपर बहुत बात की जा रही है हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, बल्कि पूरी दुनिया में। और इनका कहना है कि जी जनरल परवेज मुशर्रफ को जो है वो अमेरिका ने खरीद लिया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका सौदा अमेरिका से कर दिया था। और इसी तरह की कई बातें इन्होंने जो है वो अपने उस इंटरव्यू में की हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जी परवेज मुशर्रफ ने जो है वो ये भी कहा है कि उन्होंने जिहादी बनाए या उन्होंने इस तरह से लोगों को ट्रेन किया जिससे कि वो जाकर किसी भी दूसरी कंट्री पे अटैक करें। साथ ही इनका ये भी कहना है कि अगर दोबारा कोई वॉर हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तो पाकिस्तान की गलती होगी और पाकिस्तान उस जंग को हार भी सकता है। खैर, इसी किस्म की कई बातें इन्होंने की हैं, लेकिन ये कितने इंपॉर्टेंट है, कितने रेलिवेंट है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो लोग यही कह रहे हैं कि इनकी बातों को कुछ ही दिनों में लोग भूल जाएंगे और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन जहां तक इनकी कुछ बातों की अगर मैं जिक्र करूं तो इन्होंने कोई खास नई बात नहीं बताई है। कि अगर ये कहा जा रहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो एक तरह से अमेरिका के हाथों कहा के बेच अपने आप को बेच चुके थे या बिक चुके थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो हमेशा से अमेरिका के जेरे साया रही है। हमेशा से हमने यही देखा है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको हमेशा से अमेरिका ने सपोर्ट किया है, उसी को आगे रखा है। और सिविलियन गवर्नमेंट को किसी किस्म की कोई सपोर्ट भी कभी भी अमेरिका की तरफ से नहीं मिली। चाहे पाकिस्तान बनने से लेकर आप आज तक की अगर गवर्नमेंट को देखें तो आप यही देखेंगे इस वक्त के भी फील्ड मार्शल साहब आपको अमेरिका बार बार जाते हुए नजर आते हैं, बार बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है उससे पता यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन इस वक्त की जो अमेरिका की गवर्नमेंट है वो इस वक्त भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ही वेलकम कर रही है और उन्हीं के साथ काम करना चाहती है या उन्हीं के साथ किसी भी किस्म की डील में रहना चाहती है। तो इस बात को ये कहना कि जी जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐसा कर दिया था, मुझे कुछ खास बात इसमें नहीं नजर आती। क्योंकि इस वक्त भी जो है वो इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर है या हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनको अगर देखा जाए तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं है अमेरिका में जितनी की आजकल फील्ड मार्शल साहब की है। और यही बात लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ की अगर हम बात करें तो मुशर्रफ साहब ने अपनी बुक में भी जो है ये लिखा था
कि जी यहाँ पर हमने जिहादी बनाए फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए। तो जी परवेज़ मुशर्रफ की बुक इन द लाइन ऑफ फायर में इस बात का बहुत क्लियरली उन्होंने एतराफ़ किया है और बहुत क्लियरली उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान ने जो है वो मिलिटेंट्स बनाए, पाकिस्तान ने मिलिटेंट्स बनाए, ना सिर्फ ये कि कश्मीर के लिए बल्कि फ़लस्तीन के लिए भी। और फिर जी उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान का सौदा जिस तरीके से किया जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, वो भी उनकी इस किताब का हिस्सा है। और उनके कई इंटरव्यूज आए जिसमें उन्होंने इस बात को खुल्लम खुल्ला एक्सेप्ट किया। तो असल कहानी अभी बताते हैं और ये बेनकाब हो गए। सबसे पहले तो इंसाफ का हदूद अरबा देखते हैं। इंसाफ के एक दो और बयान देखते हैं। पहले वो कहते हैं कि पाकिस्तान विल लूज एनी कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया। ठीक है, जॉन किरियाको कहता है कि पाकिस्तान कोई भी नॉर्मल जो जंग होगी यानी एटमी हथियारों के अलावा वो हार जाएगा। नंबर 2, मुशर्रफ ने पाकिस्तान के एटमी असासे अमेरिका के हवाले कर दिए थे। इनके गले पड़ गया है ये, क्योंकि बात यहाँ खत्म नहीं होती। पहले ये बयान सुन लें, फिर आपको कुछ और दिखाता हूँ। A senior Pakistani military officer told me recently that the Pakistani government has placed command and control of their nuclear arsenal under the command of an American general. And so that's good enough for the Indians. And the Indians have backed off. So the threat that we had in 2002 of nuclear war between the two doesn't exist today. इंडिया इसलिए पीछे हटा है अभी के जो हालात हैं, कहता है मुझे एक जर्नल ने बताया है, इंडिया इसलिए पीछे हटा है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार का कमांड एंड कंट्रोल एक अमेरिकी जर्नल के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद भारत को सुकून हो गया और वो पीछे हट गया। आप बता दें इस बंदे की बात पे यकीन करना है या नहीं करना कि पाकिस्तान ने अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अपना एटमी हथियारों का निजाम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अमेरिकी जर्नलों के हवाले कर दिया है। फिर ये तो ये दावा कर रहा है, ये तो एक साबिक CIA का एहलकार है, ये तो पाकिस्तान में काम करता रहा है। 2002 में मुशर्रफ दौर में ये पाकिस्तान में काम किया करता था। तो आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के एटमी असासे कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम अगर अमेरिकी जर्नल के हवाले कर दिया गया तो आप मुझे बताएं गद्दारी क्या है। तो ये फंस गए हैं। फिर अब ये खुद कहेंगे ये बंदा झूठा है, तो ये कहानी इनके गले पड़ी। और ये CIA का एक एजेंट भी रहा है, CIA का ऑफिसर रहा, CIA के साथ काम करता रहा और कई मुल्कों में इसने CIA के लिए काम किया है, बहुत सारे मुल्कों में। यानी इसने इराक में काम किया है, मिडिल ईस्ट में काम किया है और दीगर मुल्कों में काम किया है, एथेंस में रहा है और उसके बाद ये CIA हेडक्वार्टर में चला गया वापस। लेकिन फिर जब 9/11 हुआ तो उसके बाद इसको दोबारा भेजा गया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इसको भेजा गया चीफ ऑफ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस बनाकर। और इस बंदे ने फैसलाबाद में एक ऑपरेशन भी किया था बड़ा मशहूर, जिसमें अबू जुबैदा नामी बंदा जो है वो पकड़ा गया था। ये मार्च 28 को 2002 में इसने फैसलाबाद में एक ऑपरेशन किया था और उस ऑपरेशन के नतीजे में अलकायदा का कोई बंदा इन्होंने पकड़ा था वहां से। तो पाकिस्तान में CIA जो है वो ग्राउंड पे ऑपरेशन भी करती रही है। ये अगर कोई नहीं जानता तो वो देख ले, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये इसने एक इंटरव्यू में कहा, इसी बंदे ने इंटरव्यू में ये कह रहा है कि मुझे एक पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ने बताया कि जो कंट्रोल है पाकिस्तान के एटम बम का या एटमी असासों का कंट्रोल, ये एक अमेरिकी जनरल के हाथ में दे दिया गया और अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी किस्म का कोई जंग का खतरा नहीं है। ये जनाब 2004 तक पाकिस्तान में CIA के मिशन का हेड रहा है और ये बंदा कह रहा है कि जो पाकिस्तान के एटमी असासे हैं इनका कंट्रोल एक अमेरिकी जर्नल के कंट्रोल में है और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कोई एटमी धमाका नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका के कंट्रोल में है एटमी असासे। ये भी यही बंदा कह रहा है और वो दावा कर रहा है कि उसको पाकिस्तानी जर्नैल ने कहा। जॉन नामी गोरा है जो पहले शायद CIA का स्टेशन हेड रहा है पाकिस्तान के अंदर। उससे फायरिंग तो इमरान खान पर करवानी थी, लेकिन वो मेरा ख्याल सभी पे ही फायरिंग कर गया। उसने ऐसी फायरिंग कर दी कि अब ये उस इंटरव्यू को बेचारे चलाने जोगे भी नहीं है। शुरू में चलाया, लेकिन उस इंटरव्यू के जो दूसरे हिस्से सामने आए उसने इनकी ऐसी तबाही की कि अब हम आपको ये मुसद्दका ज़राए से बता सकते हैं कि अब मेजर जनरल मुश्ताक साहब ने ये हुक्म दिया है पाकिस्तान के रेगुलर चैनल्स को कि इसको नहीं चलाना। ये पहले हमें तो लगता है, ये हमारा तासर है, हमारा तज्जिया है कि ये इन्होंने खुद ही करवाया होगा या इनके किसी बंदे ने करवाया होगा। तज्जिया ही दे सकता हूं मैं, ये मेरे पास जाहिर है कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है। लेकिन ये जो जॉन नामी गोरा उसने सभी के बखिए उधेड़ दिए। एक तो उसने कहा कि जो पाकिस्तानी फौज है उसने पाकिस्तानी न्यूक्लियर बम का जो कंट्रोल है वो एक अमेरिकी जनरल के हवाले की कर रखा है। मीन अमेरिका में एक जनरल कोई स्पेसिफिक मतलब ओहदा, जो उस ओहदे पे जो भी जनरल होगा उसके कहने का मतलब ये है, क्योंकि जनरल तो यहाँ चेंज होते रहते हैं, हमारी तरह तो एक्सटेंशंस नहीं चलती। तो उसने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बम है
वो पाकिस्तान नहीं चला सकता। पाकिस्तान की फौज ने अमेरिका के हवाले, मीन अमेरिका के जनरल के अंडर वो कर रखा है, वो फैसला करेगा पाकिस्तानी न्यूक्लियर का क्या करना है। ये इसी गोरे का इल्जाम है। उसके बाद उसने बेनजीर साहबा को भी करप्ट कह दिया, उसने मतलब छोड़ा कोई नहीं इनके पल्ले कोई किसी बंदे के भी। तो अब मुसीबत पड़ गई है कि उस गोरे को नहीं चलाना। तो पहले करवाया गया, जैसे मेजर जनरल मुश्ताक साहब ने अरशद शरीफ की बरसी जो कि 23 तारीख को थी, उस दिन तमाम चैनल्स को कहा कि इससे रिलेटेड कोई खबर नहीं चलानी पाकिस्तान के टेलीविजन पर। इफेक्टिवली हर खबर को रखवाया गया। ऐसे ही आज इस खबर को भी मेजर जनरल मुश्ताक साहब ने रखवाया है, क्योंकि ये खबर अब बैकफायर कर रही है। तो जिसने भी ये लॉन्च किया था, ये लॉन्च भी इन पर उल्टी पड़ी है और अब गोरे से भी इनका काम नहीं बना। आप किसी काले के पास ही चले जाएं, अगर आपका काम गोरे से भी नहीं बनता सरकार, तो फिर काला ही आपके मसले हल कर सकता है। तो आप मेहरबानी करके किसी काले के पास चले जाएं, तो तब शायद आपका मसला जो है वो हल हो जाए। कि नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाज़ों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज़ वो लेके आएंगे वजारत ख़ारजा को और वजारत दिफा को वो ज़रूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो उन ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पे उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहाँ पे जो अमेरिकी मरीन थे, जब सामान जहाज़ों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुज़ामत की तो अमेरिकी मुहाफ़िज़ ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सब पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन।